डेली पीसीएस जीके में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से किन देशों के बीच मृत सागर स्थित है? ऑप्शन है ए लेबनान और जॉर्डन, बी जॉर्डन और इजराइल, सी इजराइल और सीरिया, डी फिलिस्तीन और लेबनान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉर्डन और इजराइल। आइए जान लेते हैं मृत सागर के बारे में। यह इजराइल तथा जॉर्डन के मध्य अवस्थित है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसमें मुख्यतः जॉर्डन नदी और यहूदिया एवं यर्दन जैसी अन्य छोटी नदियां आकर गिरती हैं। यह दुनिया का सबसे खारे जल निकायों में से एक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अमुक्तमाल्यद की रचना की है? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, तिरुमल देवराय, वाणभट्ट या फिर अश्वघोष ने। तो इसका सही उत्तर है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय द्वारा तेलुगु भाषा में शासन कला पर आधारित ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की गई थी। कृष्णदेवराय के बारे में जानते हैं। वे विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश से संबंधित थे। कृष्णदेवराय को आंध्रभुज भी कहा जाता है। तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने हजारा राम मंदिर के निर्माण के साथ दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरम जोड़ने की परंपरा का आरंभ किया। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की, जिसे नागालपुरम भी कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है, यह एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसकी वृद्धि के लिए कम से कम 210 ठंड मुक्त दिन और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी फसल है? ऑप्शन है कपास, चावल, जूट, गन्ना। इसका सही उत्तर है कपास। कपास की बात करें तो यह उपोष्णकटिबंधीय खरीफ फसल है। इसकी वृद्धि के लिए कम से कम 210 ठंड मुक्त दिन और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दक्कन के पठार की अच्छी जल निकासी वाली काली मृदा इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में 95% उत्पादित कपास बीटी कॉटन है। सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तीसरा प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा मेघदूत पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है संचार मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है संचार मंत्रालय। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में डाक विभाग का एक ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों व विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने डाक विभाग में नवाचारी पहलों के लिए दिए जाने वाले मेघदूत पुरस्कारों का भी वितरण किया है। मेघदूत पुरस्कार की बात करें तो इसे वर्ष 1984 में आरंभ किया गया था। इसके तहत 21,000 रुपये नगद, पदक और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार संचार मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय डाक के बारे में बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग का हिस्सा है। 1766 में रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में नियमित डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम डाकघर स्थापित किया था। भारत की केंद्रीय डाक प्रणाली इंडिया पोस्ट है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुई थी। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पद्मा प्रणाली क्या है? ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक बल के लिए केंद्रीकृत वेतन प्रणाली, भारतीय तटरक्षक बल के लिए पुरस्कार नामांकन प्रणाली, भारतीय सेना के लिए केंद्रीकृत वेतन प्रणाली, भारतीय सेना के लिए पुरस्कार नामांकन प्रणाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय तटरक्षक बल के लिए केंद्रीकृत वेतन प्रणाली। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा का उद्घाटन किया।
भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना रुस्तम जी समिति की सिफारिशों पर तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य शांति काल में भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा करना है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय तटरक्षक बल भारत के समुद्री क्षेत्रों में लागू सभी राष्ट्रीय अधिनियमों के उपबंधों का प्रवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है। छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शन है सी रंगराजन, आर्यभट्ट, पीवी नरसिम्हा राव या पीसी महालनोबिस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सांख्यिकी और आर्थिक योजना क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2007 से हर साल 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाने की शुरुआत की। पीसी महालनोबिस के बारे में बात करें तो उन्होंने वर्ष 1931 में देश के पहले भारतीय सांख्यिकी संस्थान की नींव रखी थी। वह स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्यों में से एक थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसे उद्योग पर ध्यान केंद्रित योजना भी कहा जाता है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। सातवां प्रश्न है, बेल्ट एंड रोड पहल निम्नलिखित में से किस देश की है? आपके ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, जापान। इसका सही उत्तर है चीन। बेल्ट एंड रोड पहल चीन की एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में G7 समूह ने बेल्ट एंड रोड पहल का मुकाबला करने के लिए वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी योजना प्रस्तुत की है। बेल्ट एंड रोड पहल के बारे में बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पहले वन बेल्ट वन रोड के रूप में जाना जाता है। यह 2013 में चीनी सरकार द्वारा अपनाई गई एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास रणनीति है। इसमें रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग और अन्य बुनियादी ढांचे जैसी परियोजनाओं में सहयोग करने के लिए 100 से अधिक देशों ने चीन की BRI पहल समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल को स्थल और समुद्री दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड। इस पहल को चीन की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी के रूप में भी जाना जाता है। भारत इस पहल का भागीदार नहीं है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास हीट क्या है? ऑप्शन है DRDO द्वारा विकसित युद्धक टैंक, DRDO द्वारा विकसित यह एक ड्रोन है, रूस के सहयोग से निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, या फिर इसरो द्वारा विकसित उपग्रह प्रमोचन यान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, DRDO द्वारा विकसित एक ड्रोन। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल उड़ान परीक्षण किया। यह एक ड्रोन UAV है जो एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है। इसका इस्तेमाल विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के लक्ष्य भेदन में किया जाएगा। DRDO के बारे में बात करें तो यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। DRDO के अंतर्गत वर्तमान में 50 प्रयोगशाला कार्यरत हैं। यह रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वैमानिकी, शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, मिसाइलें, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंस, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली तथा कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आइए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है? साहित्य अकादमी, KK बिरला फाउंडेशन, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दें।